एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं कि न्यूज में बताते हैं कि फांग की शादी हो रही है, जो हमें स्टोरी में मेन लीड है। जब वो आयल पर खड़ा होता है तभी उसकी ब्यूटीफुल वाइफ शाओकी आती है, जो कि हमारी स्टोरी की फीमेल लीड है, और वो याद करती हैं कि वो उससे 2018 में मिले थे, जब वो केप टाउन प्लैनेट से अर्थ पर आई थी, और धीमे धीमे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। फिर वेडिंग सेरेमनी स्टार्ट होती है, जहां फैंग शियाओकी को वही सेफायर से बनी हुई रिंग पहनाता है, जो शियाओकी की बॉडी से निकलकर फांग को मिला था जब शियाओकी ने फांग की जान बचाई थी। वेडिंग के बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और फिर नोटिस करते हैं कि टाइम स्टॉप हो गया है, जिससे दोनों समझ जाते हैं कि शियाओकी को उसके प्लैनेट से लेने के लिए लोग आ गए हैं। फिर शियाओकी को कोई फोर्स हवा में खींचती है। फांग शियाओकी का हाथ पकड़ के उसे रोकने का ट्राई करता है, लेकिन वो फिर भी स्पेसशिप में चली जाती है। नेक्स्ट सीन में शियाओकी अपने और फांग की सारी मेमोरी अपने वेडिंग रिंग में डालती है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसके लोग उसकी मेमोरी को इरेज ना कर दें। ये सब जियाओ भी नोटिस करती है। दूसरी तरफ केप टाउन प्लैनेट के सभी लोग डिसाइड कर रहे थे कि अब शियाओकी के साथ क्या किया जाए। तभी एक आदमी सजेस्ट करता है कि हमें शियाओकी को फिर से अर्थ पर भेजना चाहिए, और फैंग ने जो हार्मोन एलिमेंट डेवलप किया है उसके बारे में पता करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे प्लैनेट के फ्यूचर के लिए डेंजरस साबित हो सकता है, जिसके लिए सभी एग्री होते हैं। फिर वो आदमी जाकर रियल में शियाओकी की सारी मेमोरी इरेज कर देता है और उसकी माइंड में ऐसी मेमोरी डालता है। फांग भले ही शियाओकी का हस्बैंड है, लेकिन वो उसके और उसके प्लैनेट का दुश्मन है। लेकिन वो ऐसा भेंडिगेट करता है कि वो ये सब शियाओकी को प्रोडक्ट करने के लिए कर रहा है। साथ ही वो जियोबू को भी एक ब्यूटीफुल विमेन बना देता है, जिससे वो भी बहुत सरप्राइज थी। फिर जियोबू और शियाओकी को स्पेसशिप में थे और अर्थ की तरफ जा रहे थे, जहां शियाओकी भी जियोबू को ऐसे दिख के सरप्राइज थी। वही वो कहती है कि वो फांग को हेट करती है। जियोबू उससे पूछती है कि तुमने हाथ में ये रिंग क्यों पहनी है, तो वो कहती है कि यह हार्मोन कलेक्टर है। जियोबू का कंसर्न था कि शियाओकी की खुद को हार्मोन से रजिस्ट कैसे करेगी, तो वो कहती है कि उसके पास उसके लिए एक स्पेशल वेपन है। कुछ ही देर बाद जब स्पेसशिप अर्थ के ऑर्बिट में एंटर होती है तो स्पेसशिप टूटने लगती है, जिससे शियाओकी और जियोबू अलग अलग हो जाते हैं। दूसरी तरफ फांग भी अपने असिस्टेंट के साथ अपने ऑफिस में इंटरव्यू के लिए जा रहा था। वहीं शियाओकी भी नीचे गिर रही थी। तभी वो अपने पावर का यूज करके खुद को रोकती है, लेकिन उसकी वेडिंग ड्रेस साइड में खड़े रोंग पर फंस जाती है, और उसी टाइम फांग की नजर भी उसकी तरफ जाती है। शियाओकी जैसे ही नीचे गिरने लगती है, तभी फांग साइड में रखे मैट्रेस को रख देता है, जिससे शियाओकी फांग के ऊपर गिर जाती है। फांग उसे देखता है, शियाओकी भी उसे देखती है, लेकिन तभी शियाओकी उसे स्मेल करने लगती है, क्योंकि अभी भी फांग के अंदर से उसे हार्मोन्स की स्मेल आ रही थी। लेकिन इससे फांग अनकंफर्टेबल होता है और उसे रोकता है, लेकिन वह नहीं रुकती है। यहाँ में यह भी समझ में आता है कि फांग अब शियाओकी को नहीं पहचानता है। तभी हान आता है, जो कि उन दोनों को साथ में देखता है, जिससे फांग एम्बैरेस्ड होके शियाओकी को धक्का देके वहां से चला जाता है। शियाओकी कहती है कि मैं उसकी वाइफ हूं। फिर वो ऐसा प्रिटेंड क्यों कर रहा है जैसे वो मुझे नहीं जानता हो। नेक्स्ट सीन में फांग इवेंट में था, जहां सभी लड़कियां उसके लिए पागल थीं। तभी वहां शियाओकी भी आती है, जहां पर इंटरव्यूअर उससे पूछती है कि क्या आप सिंगल हैं, जिस पर फांग हाँ कहता है। फांग से पूछा जाता है कि उसे कैसी लड़की पसंद है। फिर वो शियाओकी से बिल्कुल ऑपोजिट लड़की बताता है, जिससे गुस्सा होकर शियाओकी स्टेज पर आती है और सबके सामने अनाउंस करती है कि वो फांग की वाइफ है। फांग जिससे शॉक होता है, लेकिन सेम टाइम पर बहुत सारी लड़कियां वेडिंग ड्रेस में आकर कहती हैं कि वो भी फांग की वाइफ है, जिससे शियाओकी कंफ्यूज होती है। फांग हंग से शियाओकी को कंट्रोल करने के लिए कहता है। जब हांग शियाओकी को कंट्रोल कर रहा था तो वो इरिटेट होकर टाइम को स्टॉप कर देती है, लेकिन फांग नहीं रुकता है और सबको स्टॉप देखकर वो कंफ्यूज होता है। शियाओकी की उसके पास आती है और हार्मोन कलेक्ट करने के लिए उसे टच करती है। तभी वो देखती है कि फांग मूव कर सकता है और वो भी शॉक्ड होती है, और वो पीछे देखता है तो वो वहां से गायब हो जाती है। दूसरी तरफ फांग की स्टेप मदर होंग इस चीज से नाराज थी कि उसे सीईओ बना दिया गया है। तभी उसे अपने बेटे ली का कॉल आता है, जो कहता है कि वो अपने दोस्तों के साथ स्टारबक्स आया है, लेकिन रियल में पता चलता है कि वो एयरपोर्ट पर है और वो फाइनली घर आ रहा है। और सेम एयरपोर्ट पर हम देखते हैं कि शियाओबू सो रही है। तभी 2 ऑफिसर आकर उसे उठाते हैं। शियाओबू उठती है और अपने सिस्टम में चेक करती है कि वो कौन है, जहां उसे पता चलता है कि अगर उसके पास दिखाने के लिए आईडी नहीं होगी तो पुलिस उसे जेल में डाल देगी, जिससे डर कर वो वहां से भागने लगती है। तभी हम देखते हैं कि साइड में ली खड़ा है,
जहां पर ली देखता है कि पुलिस भाग के उसकी तरफ आ रही है, जिससे ली को लगता है कि पुलिस उसको पकड़ने आ रही है, जिससे वो भी भागने लगता है। भागते भागते वो एक जगह जाके छुपता है जहां पे शियाओबू ऑलरेडी छुपी हुई थी। यहां उसे समझ में आता है कि पुलिस दरअसल उसे नहीं बल्कि शियाओबू के पीछे पड़ी हुई है। फिर जब पुलिस पास में आती है तो दोनों साथ में भागते हैं और जाके छुप जाते हैं। यहाँ शियाओबू ली के बहुत ही क्लोज थी, जिससे उसे भी उसके हार्मोन्स फील हो रहे थे और वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। जब ली बाहर पुलिस को देखने जाता है तो शियाओबू वापस से एक टर्टल में कन्वर्ट हो जाती है। ली देखता है तो वहां उससे शियाओबू दिखाई नहीं देती है, लेकिन टर्टल दिखाई देता है, जिससे वो उस टर्टल को उठा लेता है और कंफ्यूज होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शौकी की फांग के घर में आई है। हार्मोन्स के बारे में ज्यादा पता करने के लिए वो अपनी पावर्स का यूज करके सब जगह हार्मोन एलिमेंट्स ढूंढती है, लेकिन इससे कहीं भी नहीं मिलता। सैम्स टाइम पर हम देखते हैं कि फैंग भी अपने घर आए, जिससे डर कर शौकी छुप जाती है। जब फांग घर पर आता है तो वो सबसे पहले कार्टेल ऊपर करता है, जिससे शौकी बचते बचाते हुए उसके कवर्ड में छुप जाती है, लेकिन उसे वहां पे हार्मोन्स के बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही थी। तभी वो देखती है कि फांग अपने कपड़े चेंज कर रहा है, जिससे वो उसकी तरफ अट्रैक्टेड फील करती है। जब फांग नहाने जाता है तो उसे और भी ज्यादा हार्मोन की स्मेल आती है, इसलिए वो साइड में खड़ी खड़ी ये सब देखती है। लेकिन उसे फिर याद आता है कि वो यहाँ पे मिशन पर आई है, और फिर वो बाहर जाकर एलिमेंट्स ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कहीं पर भी एलिमेंट्स नहीं मिलते हैं। तभी फांग आता है, जिससे वो छुप जाती है। फांग जब आकर अपने बेड पे सो जाता है, उसके बाद भी शौकी हर जगह एलिमेंट्स ढूंढ रही थी। जब वो बेड पे एलिमेंट्स ढूंढने आती है तो फांग उसे अपने पास पकड़ लेता है और सो जाता है। शौकी उसे हटाने का ट्राई करती है, लेकिन वो नहीं हटता है। फाइनली शौकी भी सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जो फांग की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके पास में शौकी सो रही है, जो उसे टच कर रही है। ये देखकर फांग बहुत ही ज्यादा शॉक होता है और शौकी को नीचे गिरा देता है और उससे पूछता है कि वो कौन है और यहाँ क्या कर रही है। शौकी उसे इंट्रोड्यूस करती है, लेकिन फांग कंफ्यूज था। फांग उससे पूछता कि तुम मेरे घर पर कैसे आ गई। शौकी उसे गुस्सा होती है और कहती है कि तुमने मेरा सारा सामान घर से फेंक दिया और तुम ऐसा प्रिटेंड करते हो जैसे तुम अकेले रह रहे हो और तुम मुझे जानते भी नहीं हो। तुम बहुत ही अजीब हो। उसकी ऐसी बातों से फांग और भी ज्यादा कंफ्यूज होता है। उसके बाद वो उससे एलिमेंट मांगती है। फिर वो कहता है कि मैं पुलिस को कॉल करता हूँ और बताता हूँ कि तुम बिना बताए मेरे घर पर घुस आई हो। वो कहती है पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, और वहां से गुस्सा होकर चली जाती है, जिससे फांग और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। जब वो बाहर जाती है तो उसे बाहर ज़ियाबू मिलती है। वो ज़ियाबू को उठाती है, जहां ज़ियाबू बताती है कि स्पेसशिप क्रैश होने की वजह से उसके सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई हैं और वो वापस से ह्यूमन फॉर्म में नहीं आ पा रही है। जहां पर शियाओबू ये भी बताती है कि उसके सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है और आज की डेट में 2018 के दिखाए जा रहे हैं, तो शौकी उसे समझाती है ये डेट 2021 की होगी, क्योंकि वो और फांग 2018 में मिले थे। लेकिन जब दोनों बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि यह रियल में 2018 है, यानी अभी तक फांग और शौकी नहीं मिले हैं। जब उनकी स्पेसशिप ऑर्बिट से टच हुई थी और क्रैश हो गई थी, तो गलती से शौकी 2021 की जगह 2018 में लैंड हो गए थे। इसलिए वो और फांग अभी तक नहीं मिले हैं और इसलिए फांग उसे अभी तक पहचान नहीं पा रहा है। वो इन सब चीजों से बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फैंग अपने ऑफिस में जाता है, जहां पे वो हान से शौकी के बारे में पता करने को कहता है, लेकिन हांग बताता है कि फांग पहले किसी भी शौकी नाम की लड़की को नहीं जानता था, जिससे फांग कंफ्यूज होता है और हान को शौकी के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन पता करने को कहता है। जिसके बाद शौकी और शियाओबू जब सिस्टर चैन के कैफे में जाते हैं, जहां पे सिस्टर चैन भी उन्हें नहीं पहचानती है। सिस्टर चैन उनके लिए आइस लेकर आती है तो श्याओ की टाइम स्टॉप कर देती है और आइस पर जुबू को रख देती है, जिससे वो वापस से ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है। सिस्टर चैन जब पलटती है तो उसे देख के शॉक होती है और कंफ्यूज होती है। उसके बाद दोनों बातें करते हैं कि फिर श्यावू फिर उसे अपने प्लैनेट पर सिग्नल भेजने को कहती है। वो सिग्नल भेज तो देती है, लेकिन अभी तक सिग्नल उनके प्लैनेट में नहीं पहुंचा है, जिससे दोनों जन बहुत ही कंफ्यूज होते हैं कि जब तक उन्हें जवाब नहीं मिलेगा तब तक उन्हें यही रहना होगा। शौकी कहती है कि 2018 है, मतलब फैंग मुझे नहीं जानता है और अभी तक वो एलिमेंट डेवलप भी नहीं हुआ है, तो हम उसे कैसे कलेक्ट करेंगे। दोनों इस चीज को लेकर कंफ्यूज थे। तभी शियाओबू की नजर जाती है कि शौकी की के रिंग में थोड़ा सा हार्मोन एलिमेंट आ चुका है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होती है। तभी शौकी याद करती है कि ये तब आया होगा जब वो इस फांग के क्लोज गई होगी,
क्योंकि वो ही एक ऐसा आदमी है जिसके वो क्लोज गई है। जब से वो अर्थ पे आई है, उसके बाद वो डिसाइड करती है कि वो और भी ज्यादा एलिमेंट कलेक्ट करने का ट्राई करेगी, जिससे वो और भी लड़कों के पास जाती है और वो वियर्ड हरकत करके एलिमेंट कलेक्ट करने का ट्राई करती है, लेकिन वो एलिमेंट कलेक्ट नहीं कर पाती है। सिस्टर चान उन दोनों पर गुस्सा होती है कि उनकी वजह से कोई भी कस्टमर्स वहां नहीं आ रहे थे। उसके बाद जब वो उन्हें टी के लिए पे करने को बोलती है तो उनके पास पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से वो उन दोनों को किचन में ले जाती है और बर्तन क्लीन करवाती है, जहां वो दोनों बातें करते हैं और डिसाइड करते हैं कि शौकी की को वापस से फैंग के पास जाना चाहिए और हॉर्मोन्स कलेक्ट करने चाहिए। जिसके बाद सिस्टर चेन जैसे ही वहां आती है, दोनों वहां से गायब हो जाते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाती है। दोनों फिर पार्किंग लॉट पर पहुंचते हैं और शाओ की फांग को ढूंढती है। फांग जब उसके पास आता है तो शाओ की वियर्ड हरकत करके उसके पास से हॉर्मोन्स लेने का ट्राई करती है, लेकिन इस बार वो हॉर्मोन्स कलेक्ट नहीं कर पाती है और फांग भी उसकी वियर्ड हरकत ही देख के वहां से आगे बढ़ता है। शाओ की कंफ्यूज होती है, लेकिन तभी वो देखती है कि एक कार फांग के बहुत ही क्लोज आ रही है, जिससे उसका एक्सीडेंट होने वाला है और वो जल्दी से जाके फांग को बचा लेती है। और इसके साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है, जिससे फांग उसकी तरफ देखता है और दोनों एक दूसरे को बहुत ही प्यार से देख रहे थे, जिसकी वजह से उसकी बॉडी से वो हार्मोन निकल के उसकी रिंग में कलेक्ट हो रहा है, जिससे वो शॉक्ड होती है और फिर एपिसोड का एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आया है तो लाइक भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।